नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है ए पॉजिटिव ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, एक खबर आई है जो कि कंटर ब्रांड्स नाम की एक संस्था ने अपने एक रिपोर्ट बनाई है और टॉप 100 कंपनियों को जगह दिया है। तो उन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उस संस्था के बारे में। तो यह एक कंटर ब्रांड्स नाम की संस्था है जो दुनिया के सबसे बड़े और व्यापक ब्रांड इक्विटी रिसर्च के साथ संयुक्त रूप से उद्योग अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन करता है या लाता है। इसके अनुसार मतलब ये एक संस्था है जो काफ़ी ब्रांड इक्विटी रिसर्च के साथ मिलकर एक ब्रांड वैल्यूएशन है। और अगर बात करें तो किस आधार पर करता है, तो दोस्तों 50 बाजार मतलब 50 मार्केट्स, 512 श्रेणियाँ, 18,000 ब्रांड्स को सम्मिलित किया गया था। 4 मिलियन उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया गया था। और उस आधार पर ये रिपोर्ट, या एक तरह से कह सकते हैं कि और सिर्फ इसी आधार पर नहीं, और कई चीज़ें होती हैं जिससे रिसर्च करके ये संस्थाएं अपना रिपोर्ट छापती हैं। तो इस आधार पर उसने अपना रिसर्च किया है और ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है हमारे सामने। तो और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जो इस संस्था ने रिसर्च किया है और जो टॉप 100 कंपनियों को इसने जगह दी है, उन कंपनियों का जो ब्रांड्स है वैल्यूएशन है 2022 में 23% तक बढ़ चुका है और वह 8.7 ट्रिलियन है। हम सोच सकते हैं दोस्तों, इन पूरी कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो 8.7 ट्रिलियन है। तो सिर्फ 100 कंपनियों का वैल्यूएशन, ब्रांड्स वैल्यूएशन, तो आप समझ सकते हैं कि किसी देश की जीडीपी, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान की जीडीपी 5 ट्रिलियन है, उससे भी लगभग ये दुगने के आसपास है। तो मतलब ये 100 कंपनियां किस तरीके से एक, कई देशों की अगर जीडीपी भी मिला देंगे तो 8.7 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये 100 कंपनियां कितनी बड़ी कंपनियों को इस रिसर्च के तहत सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, कंपनियों की बात हो तो हम अपने भारत के ही सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो अगर उसमें चर्चा करेंगे तो टीसीएस को रैंक 46 दिया गया है इस रिसर्च के आधार पर, और यह 12 पायदान की जंप है पिछले वर्ष की अपेक्षा। वहीं एचडीएफसी को 61+5 के साथ दिया गया है, मतलब 5 पायदान ऊपर इसने ख़त्म किया। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के लिए काफ़ी अच्छी खबर भी है, अच्छी चीज़ है कि इसको सम्मिलित किया गया, 64वां स्थान दिया गया, क्योंकि इन्फोसिस सचमुच बहुत बड़ा ब्रांड है और आज के डेट में अच्छी खासी पैठ रखती है वो अपने सेक्टर पे। वहीं एलआईसी की बात करें तो 92वां स्थान एलआईसी को दिया गया है। तो एक तरीके से कहेंगे तो अच्छी खबर भी है कि चलो हमारी 4 कंपनियों के स्थान मिले, लेकिन ख़राब खबर अपने लिए ये भी है कि हम चाहते हैं कि और कंपनियां हर ब्रांड्स में भारत ही लीड करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत की सम्मिलित हों और आगे इन कंपनियों का बढ़ोतरी हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी देश की जीडीपी में ना कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इसमें भारत की सिर्फ 4 कंपनियां हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुशी की बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कामना करेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनियां और अच्छी करें और अच्छी तरीके से हमारा देश ग्रो करे। इस रिसर्च की बात करें तो इसमें एप्पल को सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यूएशन मिली है और उसका पहला स्थान है, वहीं गूगल को दूसरा स्थान मिला है। तो आप सोचिए कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था यहाँ है तो क्यों है। वहीं अगर बात करें तो टॉप 20 में सिर्फ यूएस की 15 कंपनियाँ हैं दोस्तों। टॉप 20 में, टॉप 100 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉप 20, जिसमें यूएस की 15 कंपनियाँ हैं, चाइना की 3 हैं, फ्रांस और सऊदी अरब की एक कंपनियाँ हैं। तो टॉप 20 में डोमिनेट कर रही है अमेरिका, और इस रिसर्च के आधार पर, वैसे नहीं, इस रिसर्च के आधार पर। तो आप सोचिए कि किसी भी देश की जीडीपी में कंपनियों का कितना बड़ा हाथ होता है। वहीं अगर बुरी खबर कहें चाइना के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, जो हमेशा हमसे कुछ ना कुछ परेशानी ही रहती है उसको, तो हालांकि उसकी भी जीडीपी काफ़ी अच्छी खासी है और काफ़ी अच्छा खासा उसका भी जो है 16 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी खासी है। उस आधार पर अगर बात करें तो अलीबाबा -2 पायदान खिसक गई है। वहीं माओटी की बात करें तो 3 स्थान खिसक कर क्रमशः 9 और 14वें स्थान पर दोनों पहुंच गई हैं। वहीं एक टेंसेंट नाम की जो कंपनी है वो न्यूट्रल ही है, जो 5वें स्थान पर अभी भी बरकरार है।
तो चाइना के सिर्फ 3 कंपनियों को टॉप 20 में, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 कंपनियों को ही स्थान मिल पाया है। वहीं अमेरिका को 15 कंपनियों को स्थान मिला है और सऊदी अरब, फ्रांस की एक एक कंपनियों को। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका किस तरह से डोमिनेट कर रहा है। तो ब्रांड्स वैल्यूएशन में ये जो कंट्री ब्रांड्स है जिसमें कंपनियों को शामिल किया गया था, उसमें अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो 2 कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन और सेक्टर से हम उम्मीद रखते हैं कि और सेक्टर भी अच्छे खासे आगे आएँ और इस तरह का ग्रो करें और अपने स्थान सिर्फ इस रिसर्च में नहीं, हर जगह अपने स्थान बनाएं। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि टॉप 10 में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कंपनियाँ सम्मिलित हों। जीडीपी, अर्थव्यवस्था, मार्केट कैप के आधार पर भी चाहते हैं भारत और हमारी कंपनियां टॉप 10 में आएँ। तो डिजिटल में सिर्फ 2 कंपनियां आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और टीसीएस हैं। वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एचडीएफसी है। तो एक अच्छी और मिली जुली खबर है भारत के लिए। वहीं चाइना के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माइनस पॉइंट है कि उसकी कंपनियाँ थोड़ी नीचे चली गई और उनको काफ़ी कम स्थान मिला। टॉप 20 में सिर्फ 3 कंपनियों ब्रांड्स के आधार पर, एक कंट्री ब्रांड्स के आधार पर स्थान मिल पाया है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब खबरों के साथ अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, ये एक रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ किसी एक रिसर्च पर ख़राब हो जाती है या सिर्फ कुछ लोगों के थॉट्स पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग लोगों के थॉट्स होते हैं, अलग अलग रिसर्च होती हैं, तो इस आधार पर कई रिपोर्ट तैयार होती हैं। और सिर्फ इसकी बात करें कंट्री ब्रांड्स की, तो एक अच्छी और मिली जुली खबर है भारत के लिए कि 4 कंपनियां सम्मिलित हैं। वहीं चाइना के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव बात है और अमेरिका तो इसमें लीड कर रहा है, कोई शक की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।